आज हम आपके लिए लाए हैं फिर से एक नई कहानी। जीवन का महत्व। जीवन एक अनमोल उपहार है जो हमें प्रकृति द्वारा दिया गया है। इस अनमोल उपहार की महत्वता को समझने के लिए हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि आखिर जीवन क्या है और इसका वास्तविक उद्देश्य क्या है। जीवन के महत्व को समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी आपको न केवल जीवन की सच्चाइयों से परिचित कराएगी बल्कि यह भी बताएगी कि जीवन को कैसे जिया जाए। किसी छोटे से गांव में रमेश नाम का एक युवक रहता था। रमेश का स्वभाव सरल और परिश्रमी था, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि उसके जीवन में कुछ कमी है। वह हमेशा सोचता था कि उसे और अधिक पाना चाहिए और इस चक्कर में वह कभी भी अपने जीवन की सच्ची खुशियों का आनंद नहीं ले पाता था। रमेश का जीवन एक ऐसे व्यक्ति के रूप में चल रहा था जो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता था। रमेश की खेती अच्छी चल रही थी और उसकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर थी, लेकिन उसका मन हमेशा बेचैन रहता था। वह हमेशा सोचता रहता था कि उसका जीवन औरों की तुलना में अच्छा क्यों नहीं है। वह दिन रात दूसरों के साथ तुलना करता और खुद को छोटा समझने लगता। इस सोच ने उसके मन में निराशा और दुख को घर कर लिया था। एक दिन रमेश अपने खेतों से काम खत्म करके घर लौट रहा था। अचानक रास्ते में उसकी नजर एक साधु पर पड़ी जो एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे। साधु का चेहरा बहुत शांत था और उनके चेहरे पर एक अद्भुत आभा थी। रमेश को उनकी तरफ खिंचाव महसूस हुआ और वह उनके पास गया। रमेश ने साधु से कहा, बाबा, आप यहाँ इस तरह से क्यों बैठे हैं? क्या आपके पास कुछ भी करने के लिए नहीं है? साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, मैं संसार के शोरगुल से दूर शांत जीवन का आनंद ले रहा हूँ। जब तुम जीवन के शोर शराबे में उलझे रहोगे तो कभी भी सच्ची खुशी को नहीं पा सकते। रमेश ने आश्चर्य से पूछा, पर बाबा, मेरे पास सब कुछ है, धन, जमीन, परिवार, लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। मुझे हमेशा कुछ न कुछ कमी महसूस होती रहती है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जीवन का वास्तविक महत्व क्या है? साधु ने कुछ क्षण शांत रहने के बाद कहा, तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम असंतुष्ट हो क्योंकि तुम अपने जीवन की वास्तविकता को नहीं समझ पा रहे हो। जीवन का महत्व धन और भौतिक वस्त्रों में नहीं है। इसका महत्व उस सच्ची खुशी में है जिसे हम अपने अंदर पाते हैं। हम बाहर की दुनिया में खुशियों की तलाश करते हैं, लेकिन असली खुशी हमारे भीतर ही छिपी होती है। रमेश ने ध्यान से सुना और पूछा, लेकिन बाबा, मैं यह आंतरिक खुशी कैसे पा सकता हूँ? साधु बोले, इसके लिए तुम्हें सबसे पहले अपने जीवन के उद्देश्य को समझना होगा। जीवन हमें केवल सुख सुविधाओं का भोग करने के लिए नहीं मिला है, बल्कि इसे आत्मिक उन्नति और दूसरों की सेवा के लिए जिया जाना चाहिए। जब तुम दूसरों के साथ प्रेम और करुणा से पेश आओगे, तब तुम्हें सच्ची शांति और संतोष मिलेगा। रमेश ने साधु की बातों पर गहराई से विचार किया। वह समझ गया कि जीवन की असली खुशी केवल भौतिक वस्त्रों में नहीं, बल्कि आत्मा की संतुष्टि में है। उसने निश्चय किया कि अब से वह अपने जीवन में प्रेम, करुणा और सेवा का मार्ग अपनाएगा। कुछ दिनों बाद रमेश ने अपनी जिंदगी में धीरे धीरे बदलाव लाने शुरू कर दिए। वह अब दूसरों के साथ अधिक मेल जोल रखने लगा और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए आगे आया। उसने महसूस किया कि जब वह किसी की मदद करता है तो उसके दिल को एक अजीब सी शांति मिलती है। रमेश ने अपने जीवन में यह भी सीखा कि दूसरों से तुलना करना व्यर्थ है। उसने खुद से प्यार करना सीखा और अपने जीवन की हर छोटी बड़ी खुशी को महसूस करना शुरू किया। अब वह हर दिन सूरज की किरणों, पक्षियों की चरचराहट
और खेतों में बहती हवा का आनंद लेने लगा। रमेश की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन का वास्तविक महत्व केवल भौतिक सुख सुविधा में नहीं, बल्कि आत्मिक शांति, प्रेम और करुणा में है। हम सभी जीवन की दौड़ में भाग रहे हैं, लेकिन अगर हम एक पल रुककर अपने जीवन की ओर देखें तो हमें महसूस होगा कि हमारे जीवन में कितनी सुंदरताएं भरी हुई है। जीवन केवल पाने का नाम नहीं है, बल्कि इसे दूसरों के साथ साझा करने का भी नाम है। जब हम दूसरों के जीवन में खुशियाँ लाते हैं, तभी हमें जीवन का असली सुख मिलता है। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि जीवन को संतोष के साथ जीना चाहिए। हर इंसान के जीवन में चुनौतियाँ होती है, लेकिन उन चुनौतियों से घबराने की बजाय हमें उनका सामना करना चाहिए। हमें अपने जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए और हर परिस्थिति में खुश रहने का प्रयास करना चाहिए। जीवन का असली उद्देश्य यह है कि हम स्वयं को और इस संसार को बेहतर बनाएं। हमें अपने कर्मों के माध्यम से इस दुनिया में कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे दूसरों का भला हो। यह जीवन का सच्चा महत्व है। जब हम इस बात को समझ जाते हैं तो जीवन में कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। कहानी का अंत यह संदेश देता है कि जीवन को सादगी, प्रेम और सेवा के साथ जिया जाए। यह जीवन का सच्चा महत्व है। ऐसी ही कहानी देखने के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।